सज्जनों, बाढ़ से होने वाले जान माल का जो नुकसान है, खतरा है, वो अभी टला नहीं है। इसलिए अभी और आने वाले समय में हमें और भी सतर्क एवं सावधान रहना है। दोस्तों, आज का वीडियो आज के समय और परिस्थिति के अनुसार बनाने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे जैसे जिन जिन प्रांत, जिला और गांव में बाढ़ के पानी का जो स्तर है कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे बाढ़ के पानी से होने वाली समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। लेकिन अब बाढ़ के पानी के ख़त्म हो जाने के बाद जो समस्याएं, जो परिस्थितियां आने वाली हैं, हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए समय रहते ही। और वो परिस्थिति, वो परेशानी क्या है? वो है बीमारी और महामारी। दोस्तों, बाढ़ में जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ के पानी से फसलें, पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु वो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। और जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उनकी सड़ांध से बहुत ही गंदी बदबू आती है, दुर्गंध आती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं और उनका इन्फेक्शन होता है। और उनके संक्रमण से, उनके इन्फेक्शन से बहुत सारी घातक बीमारियां फैलती हैं। वैसे तो अभी भी बाढ़ के समय में भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने बहुत मदद की थी, लेकिन हमने भी अपना प्रयास, सभी ने अपना अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा था। इसलिए आने वाली जो ये बीमारी है या महामारी है, उसके लिए सरकारी और गैर सरकारी जो है स्वास्थ्य सेवाएं तो ज़रूर उपलब्ध होंगी, पर हमें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बचाव की तैयारी अवश्य करनी पड़ेगी समय के रहते। सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है और आसपास भी जितना हो सकता है वो एरिया साफ़ सुथरा रखें। अपने शरीर को स्वच्छ रखें, नियमित नहाएं धोएं और कपड़े जो है धुल करके उसको धूप में अवश्य सुखाएं, ताकि ज़्यादा देर नमी रहने से फंगस हो जाती है, जिससे ददरी या चमड़ी की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा कुछ सामान्य बीमारियां होती हैं जिसके बचाव के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करके रखना है अपने घर में ही, ताकि समस्या आते ही उसका समाधान हो जाए, बीमारी आते ही उसका इलाज हो जाए, ताकि वो बीमारी भयंकर ना हो, बढ़े ना और समय और पैसा ना बर्बाद हो। तो बाढ़ के बाद सामान्यतः देखा जाता है कि कुछ कि बीमारियां कॉमन होती हैं। उसमें एक होती है जैसे चमड़ी की बीमारी। चमड़ी की बीमारी में क्या होता है कि जैसे पैर में अंगुलियों के बीच में या हाथ के अंगुलियों के बीच में सड़ांध हो जाती है या पाक हो जाता है, खुजली होती है, ददरी हो जाती है, शरीर में दाने निकल आते हैं, चमड़ी की थोड़ी बहुत समस्या आती है। तो इसके लिए क्या करना है कि जहाँ पे ये समस्या आ रही है पूरे शरीर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है और गीला नहीं होने देना शरीर को ज़्यादा देर तक, सूखा उसको सुखाना है, चाहे हवा में या धूप में। इसके साथ साथ कुछ फर्स्ट एड के रूप में कुछ दवाइयाँ रखनी है। एक लगाने के लिए मलहम रखना है, जात्यादिगृत। जो भी जहाँ पे भी चर्म रोग है उसको अच्छे से साफ़ करके सुखा करके वो जात्यादिगृत लगाना है। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक औषधि है कैसोर गुग्गुल और गंधक रसायन।
ये घर में रखना है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पेट की समस्या आती है, पानी की इन्फेक्शन से पेट की दिक्कत आती है, जैसे लूज मोशन लग जाता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है। तो इसमें क्या करना है कि पानी को उबाल के उसको ठंडा करके ही पीना है, ताकि पानी की इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, हल्का भोजन और साफ़ सुथरा भोजन करना है। हाँ, मेडिसिन के तौर पर फर्स्ट एड के रूप में एक लीवर सिरप, जैसे कमलान सिरप है, एम्लिक्योर है, अम्लपित्त हरण मिश्रण है, और एक शंखवटी, ये रखिए, ये आपके काम आ सकती है। तीसरा है कि ज़्यादातर जो है बुखार की समस्या बहुत आती है। बुखार में यदि हम लें तो जो मच्छर पैदा होने से, चाहे वो मलेरिया हो गया या बैक्टीरियल वायरल बीमारियाँ जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, और कोविड का भी कोई नया वर्जन आ सकता है, तो इसमें बुखार की समस्या रहती है। तो इसके लिए आपने जो है गिलोय वटी, महासुदर्शन वटी, ये ज़रूर रखना है। इसके अलावा आप अश्वगंधा, गोदंती, ये रख सकते हैं। और एक दिक्कत और आती है जुखाम और खांसी की। खांसी जुकाम की दिक्कत रहती है, उसके लिए आप अणु तेल या षडबिंदु तेल नाक में डालने के लिए रखें, और चित्रक हरित की ये मेडिसिन भी अपने पास रखें। तो ये है कुछ तैयारियां जो बाढ़ के बाद जो बीमारी या महामारी के रूप में आती है, जिसका सही समय पे शुरुआती में ही हम इसका इलाज कर सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दवाइयों का प्रयोग हो सके तो किसी अपना जो फैमिली चिकित्सक है, वैद्य है, इन दवाइयों का सेवन करने से पहले उस चिकित्सक से या वैद्य से सलाह अवश्य ले ले, ताकि उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो। वैसे तो यदि किसी के पास अपना मतलब कि फैमिली डॉक्टर है या वैद्य है तो उनसे सलाह ले लेंगे, नहीं तो मैं ऑनलाइन आप लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा। किसी भी समस्या के लिए, कोई दवाई हो, बचाव हो, परहेज हो, योग और प्राणायाम हो, तो कभी भी आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कई बार हम नहीं उठा पाते तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी लोगों की सेवा में पहले भी ऑनलाइन जो कंसल्टेशन हमारी होती है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, हम कोई फ़ीस नहीं रखे हैं आज तक, और आगे भी नहीं रखेंगे। खास करके इस विषम परिस्थिति में कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं लेंगे और फ्री में कंसल्टेंसी देंगे, और जो भी बीमारी से बचाव और इलाज के लिए जो भी सलाह होगी वो हम फ्री देंगे। आप कभी भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8146682412, 814668 82 412, 81 466 82 412। ये हमारा खुद का नंबर है। मेरा नाम वैद्य जयप्रकाश है। और ये तो रहा एक फर्स्ट एड के बारे में हमने बात की कि आपको कैसे बीमारी से बचना है, और यदि समस्या आ गई इसमें से तो एट ए टाइम आपने क्या उपचार करना है। यदि समस्या बढ़ जाती है तो आप पास के किसी भी हॉस्पिटल में आप संपर्क करें और वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो एडमिट हो करके अपना इलाज कराएं। इस परिस्थिति में हम सभी को मिलकर के एक साथ आकर के निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करनी है, मदद करनी है। निस्वार्थ भाव से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम सभी ने मिलकर के अपने आप को सेफ रखना है। प्रकृति का कहर है और ईश्वर की जो इच्छा पर हमें अपनी तैयारी पहले से रखनी है। एक दूसरे का सहयोग करना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आज का विषय है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक और
कर दीजिए। किसी को कोई प्रश्न है पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये आपकी इच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।